अगर मैं आपसे कहूं कि जिस जानकारी के आधार पर हजारों छात्र एमबीबीएस इन जॉर्जिया करने चाहते हैं, शायद उनको उस बात की पूरी जानकारी ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वीडियो में जो बातें आज मैं करने जा रहा हूं वो किसी पर्सन की इंडिविजुअल राय नहीं है, वो किसी गॉसिप अफवाह के आधार पे नहीं बताई जा रही, बल्कि पूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे है। पूरी नेशनल मेडिकल कमीशन के जो रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जॉर्जिया के साइड के, उनके ऊपर आधारित है। तो क्या आप ये जानकारी जानना चाहेंगे? यस दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देने जा रहा हूं, जो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो जॉर्जिया जाने के लिए सोच रहे हैं, और वो बच्चे जो जॉर्जिया में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रियलिटी चेक आप आज जानेंगे या कल जानेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये सारी रियलिटी फेस करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, ये वीडियो पूरी एविडेंस पे आधारित है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे आधारित है, जिसमें जॉर्जियन लॉज के बारे में बताएंगे, और सबसे बड़ी बात, इसमें हम नेशनल मेडिकल कमीशन का जवाब बताएंगे कि जॉर्जिया के बारे में उनको क्या कहना है, जो आपने कभी किसी के साथ नहीं देखा होगा ना सुना होगा। दोस्तों, ये वीडियो कोई भी इमोशनल एस्पेक्ट पे नहीं बनाने जा रही, कोई इसमें प्रेजुडिस नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के आधार पे है, डीप फैक्ट्स की हम बात करेंगे। हो सकता है इस वीडियो के आधार पे कोई ऐसी जानकारी आपको मिल जाए जो आपके डिसीजन मेकिंग को चेंज कर दे, आपके डिसीजन मेकिंग को और एम्पावर कर दे। और मेरा सिर्फ छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो क्योंकि लंबी होने जा रही है, इसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट फैक्ट चेक है, थोड़ी आप पेशेंस रखिएगा, इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका भविष्य किसी छोटी या बड़ी जानकारी पे आधारित हो। आइए दोस्तों, जॉर्जिया को अनरिवील करते हैं, जॉर्जिया के सारे फैक्ट्स पे जानते हैं, और इतनी पावरफुल प्रेजेंटेशन, इतना थॉरो कंटेंट आपने जॉर्जिया को लेके कभी नहीं देखा होगा। आई कैन चैलेंज यू ऑन दैट। आज हमारा कंटेंट है एमबीबीएस इन जॉर्जिया, द रियलिटी चेक। विल नेशनल मेडिकल कमीशन एक्सेप्ट और रिजेक्ट जूनियर डॉक्टर रजिस्ट्रेशन जो जॉर्जिया में आपको दिया जाता है? यही हमारी पूरी इवैल्यूएशन होगी कि whether you will get accepted by the regulation or whether this junior doctor will be rejected। क्या आप वापस इंडिया आ पाएंगे या वापस इंडिया नहीं आ पाएंगे, ये पूरा रियलिटी चेक हम इस कंटेंट में करेंगे, और फिर लास्ट में आप पे छोड़ेंगे कि आप इस पे क्या निर्धारित करते हैं, और डेफिनेटली हम अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आज हम इस वैल्यू में कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे एफएमजीएल रेगुलेशन 2021, जो 4B क्लॉज है लाइसेंसिंग का, जिस पे लेके जॉर्जिया का सबसे बड़ा डिस्कशन होता है। उसमें क्या कंडीशन है, इंटरप्रिटेशन क्या है एफएमजीएल की 4B की, और नेशनल मेडिकल कमीशन का जो अलर्ट जो बार बार देते हैं उसका क्या मतलब बनता है। उसके बाद हम जानेंगे जॉर्जिया के सिस्टम को, जानेंगे जॉर्जिया के लाइसेंसिंग प्रोसेस को, जानेंगे वहां की लाइसेंसिंग बॉडी क्या है, लाइसेंस कब मिलता है, और जूनियर डॉक्टर वर्सेस एमबीबीएस इन डॉक्टर जो इंडिया है, क्या वो समतुल्य है या उनके बीच में क्या रोल्स की डिफरेंशिएशन है। थर्ड पॉइंट हम जानेंगे ऑफिशियल पोजीशन ऑफ जॉर्जिया अबाउट द लाइसेंस। जो जॉर्जियन अथॉरिटीज हैं, दैट मींस वहां की गवर्नमेंट, वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री, प्लस जो इंडियन एम्बेसी इन जॉर्जिया है, उनका क्या व्यू पॉइंट है। द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ जॉर्जिया अबाउट लाइसेंस, द लॉ ऑफ जॉर्जिया एंड द नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन क्वालिटी एनहांसमेंट रिस्पांस। ये सारे जॉर्जियन साइड के ऑफिशियल दस्तावेज हम आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जिसमें क्लियर कट वहां की जो ऑफिशियल एम्बेसी एडवाइजरी है उनके जवाब हैं, आरटीआई रिस्पॉन्सेस के जवाब हैं, ईमेल कम्युनिकेशंस के जवाब हैं, और लीगैलिटी को हमने पूरा जो ऑलरेडी इंडिया में कोर्ट्स में कॉन्टेस्ट किया हुआ ये जूनियर डॉक्टर, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनल मेडिकल कमीशन का क्या व्यू पॉइंट है वो भी हम आपको शेयर करेंगे। एंड यस, फाइनली जो एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया है, जिन्होंने एक एडवाइजरी दी थी जिसको लेके काफी ज्यादा बच्चों को, ऑब्वियसली उसी के बेस पे बच्चे अपना डिसीजन मेकिंग लेते हैं, उसका भी हम एक रियलिटी चेक करेंगे और जानेंगे वो एडवाइजरी कितनी सही है या उस एडवाइजरी में कहीं कोई गैप है। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस बेहतरीन कंटेंट को, इस नॉलेजफुल कंटेंट को। दोस्तों, दो पाथवे हैं जॉर्जिया को लेकर। ये है बेस्ट केस सिनारियो, जो नेचुरली आज की डेट में आपको बताया जाता है कि अगर आप जॉर्जिया जाते हैं तो फर्स्ट ईयर टू सिक्स्थ ईयर की आपकी पढ़ाई होगी, हर साल 60 क्रेडिट्स का होगा, 360 क्रेडिट की टोटल पढ़ाई होगी, और पूरी पढ़ाई करके जिसमें इंटर्नशिप आपकी इंक्लूड होगी, उसके बाद आप इंडिया आ सकते हैं, और उसके बाद अपने आगे का लाइसेंसिंग प्रोसेस, अगर नेक्स्ट होता है एफएमजी होता है, वो पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा व्यू पॉइंट जो है जिसको आज हम कंपेयर करेंगे वो है कि ये 6 साल की पढ़ाई नहीं होगी, ये एक्चुअली 9 इयर्स से ज्यादा भी पढ़ाई हो सकती है, बिकॉज 6 साल आप पढ़ाई करेंगे 360 क्रेडिट्स के बाद, लेकिन उसके बाद लाइसेंसिंग लेने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो जॉर्जियन लैंग्वेज में होता है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन जॉर्जियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ करना पड़ेगा, और फिर आपको रेसिडेंसी प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद, जो इफेक्टिवली 3 से 4 साल का होगा आफ्टर दिस एजुकेशन, तब आप इंडिया के लिए आएंगे। तो यहाँ पे आपका 6 ईयर प्लस 3 इयर्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 6 ईयर है, और इसी को हम इवैल्यूएट करेंगे कि रियलिटी क्या है, क्योंकि रियलिटी एक ही होती है, आइदर दिस वे और दिस वे। ठीक है दोस्तों,
सवाल सबसे बड़ा जो आता है, जो भी बच्चे जॉर्जिया जाते हैं, आई एम श्योर हर बच्चा जब मल्टीपल लोगों से बात करता है, कंफ्यूजन आ जाता है, उसको समझ नहीं पाता और हर तरीके से बच्चों को ऐसी पर्सपेक्टिव दिया जाता है कि वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी जानना चाहता है। तो दो ऑप्शन है, क्या आप इंडिया वापस आना चाहते हैं अपनी पढ़ाई करके? ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप जॉर्जिया जा रहे हैं तो ये डिसीजन आज आपको लेना पड़ेगा कि आप इंडिया के लिए रास्ते खोलना चाहते हैं, या आप इंडिया के लिए शायद आपको प्रॉब्लम होगी या आपकी ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाएगी, फिर आपको वहां से बाय चॉइस और बाय कंपल्शन इंटरनेशनल पाथवेज को देखना पड़ेगा, राइट? तो आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, सेटलमेंट अब्रॉड के ऑप्शंस या फिर देखने पड़ेंगे, या फिर आप नेक्स्ट की परीक्षा या अपॉर्चुनिटी और इंडिया में वापस आना चाहते हैं। तो आज आप इस दोराहे पे खड़े हैं और इन दोनों ऑप्शंस में आज हम बढ़ते हैं और आपको इवैल्यूएट करके बताते हैं। दोस्तों देखिए, टीम गेट माई यूनिवर्सिटी जो भी चीज आपको बताती है वो पूरे फैक्ट्स पे आधार पे बताती है। सिर्फ अंतर इतना है कि हम फियरलेसली आपके सामने वो बातें रख देते हैं। बाकी के जो लोग हैं शायद वो इतने फियरलेस नहीं है, या उनका बिजनेस इंटरेस्ट वहां पे क्लैश कर जाता है, वो इतनी बात ओपनली नहीं कर पाते। और यही कारण है, पिछली बार जो हमने वीडियो बनाई थी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बच्चों को चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से एनएमसी की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है और किस तरीके से लीगल ऑब्लिगेशंस में पास में बच्चों को इतना परेशान होना पड़ा है। तो यू नीड टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली केयरफुल। और ये मैं जो कॉन्फिडेंस है ये पूरी रिसर्च पे आधारित है। मैं आपको या जो भी मेरे से अगर इस चीज पर डिबेट करना चाहे, हमारी टीम से डिबेट करना चाहे, या कोई काउंसलर, कंसल्टेंट, कोई जॉर्जियन यूनिवर्सिटी, यहाँ की एम्बेसी, कोई भी, आई गिव देम एन ओपन चैलेंज कि अगर आप फैक्चुअल पॉइंट्स के आधार पे हमें गलत प्रूफ कर देते हैं, हम पब्लिक अपॉलॉजी आपसे लेंगे। हमने जितने भी पास में जॉर्जिया को लेके अपने वीडियोस बनाए हैं या जो पब्लिक अवेयरनेस देने की कोशिश की, हम सबको विड्रॉ कर लेंगे विद ओपन एंडेड पब्लिक अपॉलॉजी। तो ये शायद हमारा कॉन्फिडेंस है जिसके आधार पे हम बता रहे हैं। और वो कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि हमने पूरी लीगल केसेस देखी है, हमने इतनी डिटेल में एनएमसी के रेगुलेशंस, हमने कंट्रीज के रेगुलेशंस, हमने सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया है और हमने कहीं मिक्सअप करने की कोशिश नहीं की है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हमने पर्सनली भी अनुज गोयल वर्सेस नेशनल मेडिकल कमीशन दिल्ली हाई कोर्ट में केस लिया है। तो द काइंड ऑफ लीगल अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव इज एक्सेप्शनल, और उसी आधार पे हम आपको बताएंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं चीजें इतनी व्हाइट एंड ग्रे नहीं है। कहीं ना कहीं एफएमजीएल रेगुलेशन आने के बाद, क्योंकि इंडिया का जो एफएमजीएल था वो बाहर की कंट्रीज एक्सेप्टेबल नहीं कर पा रही थी और फॉरेन अब्रॉड मार्केट इज अ बिलियन डॉलर मार्केट, पूरा फुल ऑन मैनिपुलेशन शुरू हो गया था। और यही मैनिपुलेशन शायद जब एनएमसी बार बार देखती है तो अलर्ट जारी करती है, जो बार बार हम भी आपको देते हैं। और ये अलर्ट कोई छोटा मोटा अलर्ट नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग अलर्ट है। मैं फिर से आपको एक बार अलर्ट दे देता हूं, क्या बोल रही है एनएमसी यहाँ पे, राइट? दैट एनएमसी हर बार रेगुलेशन पब्लिश करती है, 2021 में जो उन्होंने पब्लिश किया है, राइट, जिसमें उन्होंने ड्यूरेशन, स्टडी, मीडियम इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप के बारे में बताया हुआ है। एंड दीज कंडीशंस आर मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपको वापस आना है तो कंडीशंस आपके लिए सुपर मैंडेटरी हैं। और उन्होंने बोला सेकंड पॉइंट में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं जो पढ़ा रही हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं, दैट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द एनएमसी रेगुलेशन। देयरफॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं फ्रॉम एनी फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड अगर इंडिया में एलोपैथी की प्रैक्टिस वापस करना चाहते हैं, उनको बोला जाता है कि सारी कंडीशन फुलफिल कर लीजिए। और अगर आप किसी भी कंडीशन में फेल होते हैं, ड्यूरेशन, मीडियम इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, क्लिनिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप एक्सेट्रा, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। और डिस्क्वालिफिकेशन के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिर्फ आपकी रहेगी। ये एनएमसी का स्टैंड है। वैसे हमारी शिकायत रहती है एनएमसी से कि आप बीइंग अ रेगुलेटर इस तरह की वार्निंग तो दे देते हैं, बट आप सोल्यूशन कभी नहीं देते। वार्निंग देने से काम नहीं होता, अल्टीमेटली आपको सोल्यूशन देना पड़ता है, क्योंकि अगर सोल्यूशन नहीं है तो नेचुरली मैनिपुलेशन होगा। वो मैनिपुलेशन क्लियर कट मार्केट में हर समय दिख रहा है और जो पेरेंट्स की बहुत बड़ी कंसर्न है आज की डेट में। सो यस, दिस इज एफएमजीएल रेगुलेशन। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कंप्लाई करना, एडवाइजरी करना। और दोस्तों ये जो मैनिपुलेशन का दायरा है ना, ये बहुत बड़ा, ये आज से नहीं चल रहा, पिछले 6 साल से चल रहा है। और कितनी बार बोला गया है, हाउ एजुकेशन एजेंट्स आर मिसलीडिंग मेडिकल स्टूडेंट्स एंड थ्वार्टिंग एनएमसीज एफर्ट टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग अब्रॉड। गोइंग अब्रॉड इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जिस तरीके से उनको बताया जा रहा है, जिस तरीके से उनको चीजों को एक पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा है, बाकी पर्सपेक्टिव छोड़ दिया जा रहा है, दैट इज वेयर देयर लाइज अ प्रॉब्लम। सो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 इंटरप्रिटेशन क्लॉज 4B। सबसे पहले दोस्तों प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं, सो दैट आप आगे के लेवल पे जा पाए और स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे, कोशिश करेंगे बहुत सिंपल तरीके से चीजों को जाने। ये आप सभी जानते हैं, आई थिंक बताने की आवश्यकता नहीं है। 18 नवंबर एफएमजीएल रेगुलेशन आया था, जिसे
नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा लाया गया था और उसके अंदर ये सारी कंडीशंस दी गई थी जो आपके लिए मैंडेटरी है फुलफिल करना, जिसको लेकर अलर्ट भी था। कहीं आपको दिक्कत आई या कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आपको हम इंडिया में रास्ते बंद हो जाएंगे। इसीलिए हमने पहले सवाल भी पूछा था, आप इंडिया आना चाहते हैं या बाहर रुकना चाहते हैं। जॉर्जिया के केस में अगर हम बात करें, एक कंडीशन जो सबसे बड़ी यहाँ पे जिसको लेके हमें इवैल्यूएशन चेक करने की जरूरत है वो है लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन अब्रॉड, राइट। 4B जिसको बोलते हैं वो बहुत मैंडेटरी है और सबसे बड़ा कंसर्न है क्योंकि ट्रांसफर की परमिशन नहीं है। तो अगर ये वाला क्लॉज आपका पूरा नहीं होता तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाए। सो आइए अब बहुत ही सिंपल तरीके से क्लॉज बी को एनालाइज करते हैं। आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा, अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी होगी, लेकिन मैं आपको क्रिस्टल क्लियर लीगल ऑथेंटिक डेफिनेशन बताता हूं बहुत सिंपल तरीके से। क्लॉज बी बोलता है you need to be registered with the respective professional regulatory body or otherwise competent to grant license to practice medicine in the respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded at par with the license to practice medicine given to the citizen of that country। आइए इस प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं। तो दो तीन कीवर्ड्स हैं इसके अंदर मेन। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पहला। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन किस चीज का होना चाहिए, राइट। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए टू प्रैक्टिस मेडिसिन। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जब कोई बच्चा अपनी एमबीबीएस कर लेता है, इंटर्नशिप कर लेता है तो वो रजिस्ट्रेशन लेता है। नेशनल मेडिकल कमीशन मेन बॉडी है आपकी और फिर स्टेट मेडिकल कमीशन है, वो आपकी स्टेट वाइज बॉडीज हैं, राइट। तो रजिस्ट्रेशन वी आर टॉकिंग ओवर हियर इज टू रजिस्टर टू प्रैक्टिस मेडिकल इंडिपेंडेंटली। मेडिसिन हमारी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस हमारे पास होनी चाहिए। वी शुड बी अलाउड टू डायग्नोज, ट्रीट एंड मैनेज पेशेंट्स ऑन देयर ओन। एमबीबीएस के समतुल्य हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक मैं क्लॉज आपको बता देता हूं, जो एफएमजीएल बनाया गया था ना वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया था, राइट। वो ये देख के नहीं बनाया गया था कि हर कंट्री में क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं। एनएमसी का पर्पस था कि जो हमारे यहाँ जिस तरह की एजुकेशन है उसी के तर्ज पे दूसरी एजुकेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो बच्चा रजिस्टर करता है, जो डॉक्टर एमबीबीएस होता है, उसके जो लीगल राइट्स होते हैं वही सेम राइट्स दूसरे डॉक्टर को जिस भी कंट्री से आप करना चाहें आपके होने चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब हमने क्लियर किया। फिर दूसरा आया, he should from a regulatory body or otherwise competent to grant license। तो competent authority यहाँ पे कौन है इंडिया के केस में, नेशनल मेडिकल कमीशन। और अदरवाइज कौन सी एजेंसीज हैं यहाँ पे, कमीशंस हैं, काउंसिल्स हैं, स्टेट मेडिकल कमीशन, जैसे दिल्ली मेडिकल कमीशन, राजस्थान मेडिकल कमीशन, हर स्टेट के अलग अलग मेडिकल कमीशन है। तो रेगुलेटरी कमीशन मेन बॉडी और जो अलग अगर कोई बॉडी है लेकिन वो होना चाहिए, राइट। फिर इन द रेस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कंट्री इन विच द मेडिकल डिग्री इज अवॉर्डेड एट पार विद द लाइसेंस, जो वहां के लोकल बच्चे को दी गई हो। तो एट पार का मतलब क्या हुआ, एट पार विद लोकल ग्रेजुएट मतलब जो वहां का लोकल मेडिकल ग्रेजुएट है, फॉर एग्जांपल जॉर्जिया का मेडिकल ग्रेजुएट है और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट मतलब इंडिया का जो ग्रेजुएट वहां पढ़ने आया है, उनका सेम लाइसेंस होना चाहिए, उनके सेम राइट्स होने चाहिए, सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए। कोई सेपरेट और इंफीरियर लाइसेंस या छोटा लाइसेंस बड़ा लाइसेंस नहीं होना चाहिए। जो एक लाइसेंस एक कंट्री में फॉलो होता है वही यहाँ पे आपको मिलना चाहिए। सो इस वजह से, इस तरीके से हमने एफएमजीएल रेगुलेशन को डिकोड किया। एफएमजीएल 4B simply require that after completing your medical education you should be eligible to obtain the same license to practice medicine as the local graduate from the competent licensing authority of that country। ठीक है, तो आई एम श्योर इससे आपको 4B की फंडामेंटल क्लैरिटी मिल गई होगी। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, द फॉरेन एमबीबीएस प्रोग्राम शैल बी इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया। अगर आप एफएमजीएल रेगुलेशन पढ़ेंगे ना कई बार आपको ये चीजें मिलेंगी, राइट। फॉर एग्जांपल एक क्लॉज 2 का 1 पार्ट जो शेड्यूल 1 में है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एंड ट्रेनिंग ऑफ सब्जेक्ट्स लीडिंग टू प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन। यहां पे एनएमसी क्या बोलती है, एनी पर्सन हु परस्यू द फॉरेन मेडिकल डिग्री शुड हैव अंडरगॉन अ कोर्स ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग इक्विवेलेंट टू बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी ऑफ इंडिया। आप जो भी कोर्स पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो आपकी प्राइमरी क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस या एमडी की, वो इंडिया की जो स्किल्स हैं, जो ट्रेनिंग है उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, उस समतुल्य होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं, कई लोग सवाल करते हैं कि सर इंडिपेंडेंट मेडिकल लाइसेंस तो नहीं चाहिए या लाइसेंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। देखिए मैंने आपको फिर बताता हूं, सारे जो क्लॉज हैं वो इंडिया के रेस्पेक्ट में एनालिसिस किए गए हैं और इंडिया के एफएमजीएल रेगुलेशन में अगर आप जाएंगे और जब सीआरएमआई के रोटेशन में आप जाएंगे, सीआरएमआई वाले आप शेड्यूल को पढ़ेंगे, वहां पे ना डेफिनेशन दी हुई है, किस चीज की क्या डेफिनेशन है, इससे क्या मतलब है। रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशन जो है वो 2 के आई में दी गई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन को एनएमसी ने क्लियरली डिफाइन किया है। रजिस्ट्रेशन इज ओनली परमानेंट रजिस्ट्रेशन, ओके, इज अ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल पर्सन विद ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन as regulated under the provision of chapter 6 of act
that provide license to an individual to independently practice modern scientific system in the modern medicine allopathy, right? So registration is only one, license is only one, और यही एब्सोल्युटली हमें आगे बढ़ना है यहाँ पे, ठीक है? इस तरह से नहीं हो सकता कि एक परमानेंट, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई लर्निंग लाइसेंस मिल रहा है आपको, फिर एक परमानेंट लाइसेंस मिल रहा है, फिर एक ज्यादा अच्छा लाइसेंस मिल रहा है। मेडिसिन में देयर इज ओनली वन लाइसेंस, वो डिपेंड करता है उस कंट्री के एजुकेशन के साथ। चैप्टर 2 पे आते हैं दोस्तों। इसमें हम समझेंगे विच इज द लाइसेंसिंग बॉडी इन जॉर्जिया, यहाँ पे कौन सी बॉडी लाइसेंस देती है, लाइसेंस कब दिया जाता है, और जूनियर डॉक्टर क्या होता है, और जूनियर डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर में क्या फर्क होता है इंडिया के, राइट? सो दोस्तों, किसी भी कंट्री में देयर इज ओनली वन लाइसेंसिंग बॉडी। सबसे पहला थंब रूल आप ये समझ लीजिए। तो आपको समझना है कि जॉर्जिया में लाइसेंसिंग बॉडी कौन सी है। फॉर एग्जांपल, नेपाल में नेपाल मेडिकल कमीशन लाइसेंस देती है, बांग्लादेश में बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल लाइसेंस देती है, इंडिया में नेशनल मेडिकल कमीशन देती है, फिलीपींस में प्रोफेशनल रेगुलेटरी कमीशन पीआरसी देती है। जॉर्जिया में कौन देती है? इसको सवाल हम अगली स्लाइड में लेंगे। इज देयर मोर देन वन मेडिकल लाइसेंस इन अ कंट्री? क्योंकि जॉर्जिया के केस में दो लाइसेंसिंग बॉडीज आपको दिखाई जाती हैं, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, राइट? यहां आपको समझना बहुत आवश्यक है, राइट? देयर इज ओनली वन लाइसेंसिंग प्रैक्टिस इन एनी कंट्री ग्लोबली। दुनिया में देयर इज ओनली वन बॉडी व्हिच गिव्स यू द लाइसेंस व्हिच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, एंड वही प्रैक्टिस करने की परमिशन देती है, राइट? सो कैन अ मेडिकल लाइसेंस बी लर्निंग लाइसेंस एंड अ प्रैक्टिसिंग लाइसेंस? नो, इट हैज टू बी वन लाइसेंस, जैसे मैंने आपको बताया। There can not be two licensing like learning license and practicing license. There has to be only one framework of license that is for everyone. अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन को डिकोड करते हैं जॉर्जिया के सिनेरियो में। रेगुलेशन 4B, जो हमें दो सवाल चाहिए थे। पहला, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है ग्रांट लाइसेंस करने के लिए मेडिसिन में, राइट? और दूसरा, लाइसेंस एट पार कब दिया जाता है या क्या होता है, राइट? सो रजिस्ट्रेशन की 4B की थी, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मस्ट बी विद द प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑथराइज्ड टू ग्रांट लाइसेंस, ठीक है? तो यहां पे जॉर्जिया में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, लेबर, हेल्थ एंड सोशल अफेयर्स ऑफ जॉर्जिया, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के नाम से बोला जाता है। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं आपको भी सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, जॉर्जिया के लॉज के डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, राइट? एंड दूसरा सवाल है द लाइसेंस की लाइसेंस एट पार कब है? द लाइसेंस ग्रांटेड टू अ फॉरेन मेडिकल मस्ट बी एट पार, ठीक है? तो जॉर्जिया के केस में अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड, लाइसेंस फॉर इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस इज ग्रांटेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ रेसिडेंसी इन जॉर्जिया। कि जॉर्जिया में लाइसेंस का जो प्रोविजन है वो कब है? जब आप अपना ग्रेजुएशन एमडी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पाथवे या जिसे रेसिडेंसी भी बोलते हैं वो कंप्लीट करते हैं, तब आपको लाइसेंस वहां पे ग्रांट होता है, राइट? तो ये पर्सपेक्टिव हमने क्लियर कर लिया। हमने दो सवालों के जवाब ले लिए कि हमारी लाइसेंसिंग बॉडी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और हमें कब मिलता है? पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। आइए अब इसको वैलिडेट करते हैं और इसको समझेंगे आगे। सबसे पहले समझते हैं, जॉर्जिया में जूनियर डॉक्टर बार बार सुना जाता है, जूनियर डॉक्टर। ये जूनियर डॉक्टर है क्या? आइए पहले उसको डिकोड करते हैं, समझते हैं जूनियर डॉक्टर के रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और उसका नेशनल फ्रेमवर्क में, जॉर्जियन एजुकेशन मेडिकल फ्रेमवर्क में उसकी रिकॉग्निशन किस लेवल की रिकॉग्निशन है, ठीक है? सो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए हमें मेडिकल एक्ट ऑफ जॉर्जिया पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द लॉ ऑफ जॉर्जिया ऑन मेडिकल प्रैक्टिस, Chapter 1 General Provisions. The purpose of this law is to ensure appropriate professional education and practice training for independent medical practitioner. कि जो यहाँ पे डॉक्टर हैं, जो इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एनएमसी बोलती है, प्रॉपर स्टेट सुपरविजन ऑफ द प्रोफेशनल एक्टिविटी, उनका क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, उनके राइट्स क्या होने चाहिए, हाई क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज कैसी देनी चाहिए, बाय द इंट्रोड्यूसिंग नेशनली रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड एथिकल नॉर्म्स। ये उसी के बेस पे ये उनका पूरा है। ये इसकी लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर मल्टीपल आर्टिकल्स हैं, राइट? जिन आर्टिकल्स में चीजों को बताया गया है। तो आइए हम सिर्फ मेन आर्टिकल्स को डिफाइन करते हैं, जो आप बाद में पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, द लॉ ऑफ जॉर्जिया वाज अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 8 जून 2001। और अगर आप सर्च भी करेंगे डॉक्यूमेंट 904, ये आपको उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने बताया कि रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होते हैं। सो आर्टिकल 5 का एम पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों? ये बहुत बारीकी से सुनिए, क्योंकि यहीं पे सारा क्रक्स छुपा है बिटवीन जूनियर डॉक्टर, राइट? अ जूनियर डॉक्टर इज अ पोजीशन दैट मे बी ऑक्यूपाइड बाय अ ग्रेजुएट विद अ डिप्लोमा और स्टेट एक्रेडिटेड हायर मेडिकल इंस्टीट्यूशन। जो भी बच्चा वहां की पढ़ाई करता है 6 साल की, उसको जूनियर डॉक्टर का एक पोजीशन मिलती है। दिस इज अ पोजीशन, ओके? अ पर्सन अपॉइंटेड टू दिस पोजीशन शैल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन एंड अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, वो ड्यूटी कर सकता है, बट कहां पे? अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर।
तो वहां पे जो डॉक्टर है, जो एक्चुअली इंडिपेंडेंट मेडिकल डॉक्टर है, वो ये है। और ये जो जूनियर डॉक्टर है, इसको अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करना पड़ेगा। दैट मींस अगेन ही इज अ जूनियर डॉक्टर, ही इज नॉट अ फुल फ्लेजेड डॉक्टर। और उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आइए, आर्टिकल 14 का 5 बोलता है जूनियर डॉक्टर हैव नो राइट टू इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस, ये आप देख लीजिएगा, except for the cases where the patient is in a life-threatening condition or require emergency medical care and is impossible to find an independent medical practitioner. That means normal case में जो भी डॉक्टर जॉर्जिया में किसी पेशेंट को ट्रीट करेगा वो एक इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रोफेशनल होगा, इंडिपेंडेंट मेडिकल डॉक्टर होगा, और जूनियर डॉक्टर सिर्फ उसको असिस्ट कर सकता है। ही कैन वर्क एज अ असिस्टेंट टू दैट डॉक्टर। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो नेचुरली, अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है एज अ इंडिविजुअल, अगर मैं भी हूं, नॉन डॉक्टर भी हूं, सीपीआर देना है तो डेफिनेटली आई विल गिव, because but normal case में they are not allowed to treat the patient, they have to be under the supervision। जैसे हमारे इंटर्नशिप में होता है ना, जो डॉक्टर्स इंटर्न्स होते हैं उनको किसी सुपरविजन में काम करना होता है, काइंड ऑफ यही सेम चीज है जूनियर डॉक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में। सो दोस्तों, आपको बेसिक चीज समझ में आ गई है जूनियर डॉक्टर का रोल क्या है। आप अगर और समझना चाहते हैं, आप इस आर्टिकल को, लॉ ऑफ जॉर्जिया को पढ़िएगा, बट टू कीप इट शॉर्ट आगे बढ़ते हैं। सो अब कंपेयर करते हैं कि जो एमबीबीएस डॉक्टर इंडिया में होता है वैसे जूनियर डॉक्टर जो होता है, क्योंकि इसका रेफरेंस आगे आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, क्योंकि लोग यही बोलते हैं ना कि जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो जूनियर डॉक्टर के बराबर होता है, हमारा जो पीजी है वो इंडिपेंडेंट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लीगल स्टेटस, एमबीबीएस डॉक्टर इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लीगली, वो लीगली काम कर सकता है, डिस्पेंसरी खोल सकता है, हॉस्पिटल में जा सकता है, पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है, राइट। A junior doctor is not a registered practitioner, it is a training position, he is in the training process. Registration, MBBS doctor in India is permanent registration with state medical council और national medical council, उसका registration होता है। जूनियर डॉक्टर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, नाइदर ही इज एलिजिबल, एलिजिबिलिटी के लिए उसे पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। राइट टू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, इंडियन डॉक्टर कैन प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, जूनियर डॉक्टर कैन नॉट प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, ही कैन ओनली बी इन द सुपरवाइज्ड रोल। जैसे मैंने आपको बताया, सुपरविजन, एक एमबीबीएस डॉक्टर को किसी सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है, ही कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, whereas a junior doctor works under the supervision of a senior doctor or a consultant. Licensing, MBBS doctor is fully medical licensed to practice independently, but a junior doctor does not have a license to practice independently. And finally, the career stage, he is an independent medical professional, he can take his call, he can do his medical practice, but a junior doctor is purely into the training or the residency stage, which is the learning phase. तो आई एम श्योर आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। इन शॉर्ट, एमबीबीएस डॉक्टर इन इंडिया इज अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, जूनियर डॉक्टर इन जॉर्जिया इज अ ट्रेनिंग डॉक्टर, ही इज नॉट इवन अ रजिस्टर्ड डॉक्टर इन दैट कंट्री। दोस्तों, अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हमने एफएमजीएल को डिकोड किया, हमने एनएमसी के एक्सपेक्टेशन बताया, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, फिर हमने जूनियर डॉक्टर को डिकोड किया। अब आगे आते हैं जॉर्जिया एज अ कंट्री की ऑफिशियल पोजीशन क्या है, जॉर्जिया का लॉ और उनकी जो मेडिकल बॉडीज हैं वो क्या बोलती हैं। इससे पहले दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आती है इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी। इंडियन एम्बेसी ने सबसे पहले एडवाइजरी दी थी 29 सितंबर 2022 को, राइट। और यहां पे सवाल पूछा गया था, डज अ एमडी स्टूडेंट गेट रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज which is competent to grant license to at par with the same question जो एनएमसी ने पूछा था, एग्जैक्टली सेम एम्बेसी ने डाला है। इसका जवाब क्या आया था, देख लीजिए। Indian MD student as well as the other MD student regardless of the nationality who study from medical universities which are accredited by NCQE, which is an internationally recognized agency, are registered by the Ministry of Education. They are just registered. अब मैं आपको बता रहा था ना confusion है between education and health. उनका registration education में है, लेकिन उनको जो license मिलता है वो मिलता है Ministry of Health से, right? And it applies that MD diplomas, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, are recognized worldwide. फिर वो अगले लाइन में क्या बोलते हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन एजुकेशन दे देती है, उनका डिप्लोमा रिकॉग्नाइज होते हैं। आगे वो बोलते हैं, आफ्टर पासिंग एनपीडीक्यूई ग्रेजुएट्स आर अलाउड टू कंटिन्यू विद द पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी इन द हॉस्पिटल दैट आर एक्रेडिटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ग्रेजुएशन के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एक्रेडिटेड होता है। द नेशनल पोस्ट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन एजेंसी ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो लास्ट में है, after completion the residency of independent medical practice is granted, residency के बाद उन्हें ग्रांट मिलता है by the Ministry of Internally Displaced Person from the Occupied Territory, Labor, Health and Social Affairs of Georgia, Ministry of Health, regardless nationality। समझ में आया आपको डिफरेंस? Exactly, this is what is important, right? और कौन सी बॉडी है? Ministry of Health है यहाँ पे। So yes, Indian students completing MBBS in Georgia
are registered, but they can practice, in Georgia after getting a license, independent license from the Ministry of Health. तो होपफुली ये इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी थी जिसको हमने क्लियर किया। अब चेक करते हैं जॉर्जियन साइड की ऑफिशियल स्टैंड क्या है। सो दिस इज द ऑफिशियल रिस्पांस of National Center of Education Quality Enhancement Georgia in response to a licensing practice in Georgia। ये वहां की बॉडी है जो वहां के एजुकेशन क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए होती है, राइट। तो यहाँ पे किसी जो उन्होंने लेटर दिया है उन्होंने बोला है, वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट मेडिकल स्टूडेंट टू गेट मेडिकल doctor degree in Georgia higher education institution successful completion of components envisioned by the curriculum is needed. No type of exam imply the license of graduate is required. After awarding the qualification of a medical doctor, the graduate is entitled to participate in unified postgraduate qualifying exam, and after completing the exam, the graduate will be able to continue studies in residency as foreseen. Successful completion of residency is the requirement of a person to be entitled to start an independent medical practice in Georgia. ये ऑफिशियल लेटर है। तो हमने क्या डिराइव किया इससे? To obtain a MD degree, a student must complete the components. No other type of exam. After awarding MD degree, उसको UPGQE एग्जाम देना पड़ेगा और वो करने के बाद रेजिडेंसी में जाएगा और रेजिडेंसी के बाद फिर उसे लाइसेंस मिलेगा। In Georgia, license is independently granted only after successful completion of residency as per the official records. दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये तो हमने एनालिसिस किया, बट एक सवाल होता है ना, और सवाल का सीधा जवाब होता है, वो क्लैरिटी देता है। पेरेंट्स कहते हैं सही, कई बार हम इतने लॉज लीगैलिटी में समझ नहीं पाते, आप हमें सीधा जवाब दो। और इस सीधे जवाब में हम आपको मल्टीपल जवाब देंगे और लास्ट में हम आपको एनएमसी का रिस्पांस भी बताएंगे कि एनएमसी ने इस बारे में क्या व्यू पॉइंट दिया है। तो दोस्तों ये सारे जितने भी कम्युनिकेशंस है ना, ये सारी कम्युनिकेशंस मैं अटैचमेंट में दे दूंगा, राइट। ये ईमेल है, ये आरटीआई है, ये सारे कम्युनिकेशन मैंने प्रेजेंटेशन में सिर्फ मेन पार्ट ले लिया है, राइट। तो किसी ने 27 जून को एक मेल लिखा और उसमें पूछा उनसे कि डियर सर, आई एम इंक्वायरिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग मेडिकल लाइसेंसिंग इन जॉर्जिया फॉर माई सन who is planning to MBBS, जो पढ़ना चाहता है। I have discovered MBBS program is now offering a junior doctor registration after 6 year, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि आगे उनको एग्जाम देना पड़ता है, फिर स्पेशलिटी प्रोग्राम करना पड़ता है और उसके बाद एनएमसी, उन्होंने पूछा क्या एनएमसी जूनियर डॉक्टर को एक्सेप्ट करेगी एज पर एफएमजीएल, और इन ऑर्डर टू एलिजिबल टू राइट एफएमजी एग्जाम आफ्टर कंप्लीटिंग 6 ईयर इज इट सफिशिएंट टू होल्ड अ जूनियर डॉक्टर एनएम, ठीक है। तो इसमें उन्होंने एक सवाल पूछा। अब इस पे जवाब क्या आया? ये जवाब किसका है? ये है अरूप मुखर्जी, मिस्टर अरूप मुखर्जी, जो काउंसलर हैं आपके काउंसलर सेक्शन के, ठीक है, जॉर्जिया के लिए। डियर संतोष, this is to inform that your questions can be answered by NMC. However, we would like to inform that under present situation, government of Georgia is granting license to practice medicine in the jurisdiction of the country in the medical degrees awarded at par with the license to practice given to the citizen only after successful completion. ये देखिए, only after successful completion of post graduation program in specified subject and after acquiring sound knowledge of Georgian language. At present, after completion of 6 years, students are allowed to appear for FMG examination. ये सारा। तो यहाँ पे एनएमसी, यहाँ पे इंडियन एम्बेसी का ऑफिशियल जो जवाब है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। फिर एक ऑफिशियल आरटीआई है, ये ऑफिशियल आरटीआई फाइल हुई है। आरटीआई का जवाब है 11 अप्रैल 2014 का, जिसको रिप्लाई किया है फर्स्ट सेक्रेटरी ने वहां पे जॉर्जिया में, राइट। और इसमें एक जो सवाल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 4.4 के अंदर, What is the process of grant to practice medicine in Armenia and Georgia? और जवाब है for obtaining license to practice medicine in Armenia and Georgia, post graduation in specialty field is mandatory. Duration of post graduation varies according to the specialization course, which may range from 1 year to 4 year. ठीक है दोस्तों, तो ये ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हैं, ठीक है, इनको आप चेक भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं सारे कम्युनिकेशन ओपन कर दूंगा जिससे आपको कहीं डाउट किसी प्रकार का ना रहे। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका हम सब वेट कर रहे थे, नेशनल मेडिकल कमीशन का क्या कहना है इसके ऊपर, राइट। नेशनल मेडिकल कमीशन को 12 सितंबर 2023 को पूछा गया इन मेल आईडीज पे, ऑफिशियल मेल आईडीज पे, डियर सर, आई हैव अ क्वेरी about the nature of registration. I am exploring Georgia as an option, but after 6 years of Georgia offering a junior doctor registration, in order to independently medical Georgia, student have to pass NPDUK exam and complete the specialty residency of 2 to 3 years to get registration at par. Will NMC accept junior doctor registration in compliance with FMGL regulation clause 4B, or this has to be an independent medical license? Kindly reply. Clear question? NMC का जवाब मिस्टर शंभू शरण कुमार जो है, राइट, जो आप लेटर भी देखेंगे, जो वार्निंग लेटर भी देखा था वो शंभू शरण कुमार जी का था। इन्होंने बोला
This does not appear to fulfill the condition prescribed in our guidelines. On the basis of point-wise reply, NMC shall not recognize the degree for permanent registration in India to practice allopathy in India. Mr. Shambhu Sharan Kumar.ss at the NIC coordination@nmc.org. इससे ज्यादा क्या चाहिए दोस्तों? NMC का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है. They don't accept junior doctor. This does not appear to fulfill the condition prescribed under the guidelines. On the basis of point-wise reply, NMC shall not recognize the degree from permanent registration in India to practice. Clear बोल दिया उन्होंने कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अब उसके बावजूद भी हम तर्क पे तर्क करते रहे, आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट करते रहे, क्योंकि हमें जो एक ऑरा दिखाया गया है ना कि यूरोपियन एजुकेशन है, वाओ क्या लाइफ है, क्या लाइफस्टाइल है. अरे दैट इज गुड. No one is challenging the education of Georgia. They have wonderful education. They have very good FMG results. It's super good. बट उस एजुकेशन में फायदा क्या होगा जब मैं इंडिया में आके डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा और वो एजुकेशन मेरे किसी काम की नहीं रहेगी? कौन सी ऐसी दूसरी कंट्री है जो मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना. आगे दोस्तों फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं, केरला हाई कोर्ट में ऑलरेडी जॉर्जिया जूनियर डॉक्टर को लेकर पिटीशन ऑलरेडी जा चुकी थी. पास्ट में बच्चों ने फाइल किया था, राइट? और ये पूरे केस के स्टैटिस्टिक्स हैं, आप देख सकते हैं. 2015 का भी केस था. द वैलिडिटी ऑफ ट्रीटिंग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एज जूनियर डॉक्टर हैज बीन चैलेंज्ड इन द ऑनरेबल कोर्ट. एंड इसमें जो पार्टी बनाया गया था उसमें यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे एमसीआई हुआ करता था, देन ट्रेवेनकोर कोचिंग काउंसिल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, क्योंकि जो बच्चे थे केरला के थे, राइट, स्टेट ऑफ केरला एंड नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम एनबीई जो एफएमजी का एग्जाम लेती है. इतने सारे पार्टीज को बनाया गया था और उनसे इस चीज को लिया गया था. एंड फाइनली ये केस हाइलाइट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें जूनियर डॉक्टर फिजिशियन के बारे में बात किया गया था, उसकी डेफिनेशन दी गई थी. केस का नाम था किरिल मैथ्यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन इन जॉर्जिया वाज चैलेंज्ड. ये हमने हमको बताया, राइट? तो ये जो है ना, ये जो पूरा केस था ये 2021 से पहले का था, जब लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, जब एफएमजीएल नहीं था, जब स्क्रीनिंग टेस्ट था. उसके बावजूद भी जूनियर डॉक्टर रजिस्ट्रेशन को एक कॉन्टेस्ट में रखा गया था, उसे क्लैरिटी नहीं मानी गई थी, राइट? तो दिस शोज यू कि जूनियर डॉक्टर को लेके काफी हद तक इंडियन साइड का परसेप्शन, इंडियन साइड की क्लैरिटी है. चैप्टर नंबर 5, मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट्स बाय एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया इन इंडिया, एनालाइजिंग द गैप्स. अब ये पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो जॉर्जिया जाते हैं वो इस एडवाइजरी को देख के जाते हैं. ये वाली एडवाइजरी आई एम श्योर जिसने भी गया होगा या जो जा रहा होगा ये देख के गया होगा. सुंदर लगती है, देख के सब कुछ सही लगता है. अरे एनएमसी, वहां की जो एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया है उसने तो सब कुछ बता दिया. यहाँ पे उन्होंने तो बोल दिया, क्लियरली लिस्टेड दैट द मेडिकल एजुकेशन ऑफ जॉर्जिया इज इन कंप्लायंस विद द न्यू नॉर्म्स ऑफ एनएमसी. बट यस दोस्तों, ये पूरा एक कैमोफ्लेज है. यही मैं आपको बता रहा हूं. जब हम मैनिपुलेशन की बात करते हैं ना, बड़ा अफसोस होता है देख के कि जो फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसीज हैं वो किस तरह से बच्चों को जाल में, शब्दों के जाल में डालती हैं और कहीं ना कहीं उन सवालों का जवाब ही नहीं देती जो एक्चुअल है कि लाइसेंस कब मिलेगा. अगर मैं आपको, आप पढ़ लीजिएगा, आई एम श्योर इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा. लेकिन आइए इसको एनालाइज करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए. एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया 9 अगस्त को एडवाइजरी थी, क्योंकि आप सबने पढ़ी रखी होगी. इसमें ना कुछ सवाल हैं, कुछ बड़े बड़े लूप होल्स हैं जिसका जवाब हमें नहीं मिला और मिल भी नहीं सकता. हमने एम्बेसी को भी लिखा, इस पे बहुत बड़ा मीडिया कवरेज भी हुआ था, बट स्टिल दे हैव नेवर रिस्पोंडेड. पहला सवाल जो इस एडवाइजरी में नहीं दिया गया है, इज जूनियर डॉक्टर अ मेडिकल लाइसेंस? दिस एडवाइजरी डज नॉट एक्सप्लेन इफ द लाइसेंस इज अवॉर्डेड टू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली. इस एडवाइजरी में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल राइट्स के बारे में नहीं बताया था कि जूनियर डॉक्टर को इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकता है इंडियन डॉक्टर्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी बात लिख दी थी कि जो जॉर्जिया के डॉक्टर हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर ऑफ इंडिया के बराबर होते हैं, राइट? ये लिखा, जूनियर डॉक्टर इज ऑथराइज्ड टू फुलफिल द ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर, इट इक्वल्स टू एमबीबीएस क्वालिफिकेशन इन इंडिया. कि वो एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर होते हैं. भाई कैसे होते हैं? हमने अभी देखा, जब वो कहीं से कहीं तक स्टैंड ही नहीं है, किसी पॉइंट पे पैरामीटर ही नहीं मैच कर रहा, हाउ कैन दे क्लेम दैट? दैट्स वेयर आई से दिस वाज हाईली इररिस्पांसिबल एडवाइजरी, जिसने कितने बच्चों को मिसअलाइन किया है, मिसगाइड किया है. क्योंकि बच्चा तो विश्वास में जाता है ना. कंप्लीट लाइसेंसिंग पाथवे नहीं बताया गया इसके अंदर. कंप्लीट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बारे में बताया गया कि कौन सी अथॉरिटी जो लाइसेंस देती है, जिनको हमने सबको क्लियरली दिया था. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं बताया गया कि बच्चों को रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता है, जो इंडियन एम्बेसी बार बार बता रही है, ईमेल में, आरटीआई में, एनएमसी ऑब्जेक्शन दे रही है. एफएमजीएल रेगुलेशन की मैपिंग नहीं बताएगी कि कैसे आप एफएमजीएल कंप्लाई कर रहे हो. आपने ये बोल दिया कि हम कंप्लाई कर रहे हैं, क्या आपने एनएमसी से बात की? क्या आपने कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया या अपने मन से बोल दिया, राइट? एट पार विद सिटीजन, दिस इज नॉट एट पार. उन्होंने कहीं नहीं बताया दैट इफ ग्रेजुएट्स रिसीव द सेम लाइसेंस,
जॉर्जिया के हिसाब से क्या हमारे बच्चों को मिलेगा? ये एडवाइजरी कुछ फैक्ट्स तो बता देती है, लेकिन डेफिनेटली कुछ भी आंसर नहीं देती अबाउट जूनियर डॉक्टर और कुछ भी नहीं बताती अबाउट द लाइसेंसिंग पाथवे। फाइनली दोस्तों, आई थिंक आपने बहुत सारा कंटेंट एब्जॉर्ब कर लिया होगा। कोशिश थी बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की। हमने जो सवाल पूछा था सबसे पहले, क्या जॉर्जिया का पाथवे ये है, 6 साल 9 साल इंडिया आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो इसका जो वर्डिक्ट हमारा बनता है, इज जॉर्जिया ओनली कंट्री स्ट्रगलिंग टू फुलफिल एफएमजीएल रेगुलेशन। अच्छा, एक चीज और, क्या ये जॉर्जिया के साथ ये वाला प्रॉब्लम आता है? नहीं, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, शायद इस प्रेजेंटेशन में बता नहीं पाया या मैं इतना खुल के शायद और बोल नहीं सकता। देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो, शायद जो आप जा रहे हैं या सोच रहे हैं, जिनमें अगेन ये वाली लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम होती है। ये और भी कंट्रीज हैं, राइट, जहां के पास आपको बहुत कॉशियस होने की जरूरत है इस पूरे एस्पेक्ट में, राइट। उनके यहाँ भी ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। सो फाइनली दोस्तों, अब आता है फाइनल वर्डिक्ट कि यस, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। सो वेरी क्लियरली आई कैन से जॉर्जिया टेक्निकली दे से दे कैन कंप्लाई विद एफएमजीएल, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो मिलता है, बट कब मिलता है? वो मिलता है 6 साल की पढ़ाई, उसके बाद इंटर्नशिप भी अगेन उनकी इंटीग्रेटेड है, मैंने ऑलरेडी रेज इशू उठा रखा है। उसके बाद आपको जॉर्जियन लैंग्वेज में उनका पीजी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक और चैलेंज आएगा, पीजी एग्जाम में लिमिटेड सीट्स होती हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल के आधार पे होती हैं। अंडर ग्रेजुएट में तो कितने भी बच्चे भर सकते हैं, राइट। हॉस्पिटल नहीं मिलेगा आपको, कितनी पीजी सीट मिलेंगी, उसके बाद फिर लाइसेंसिंग पाथवे होगा। तो वो पूरा प्रोसेस ही जब 9 से 10 साल का हो रहा है और एफएमजीएल बोलता है कि 10 साल में आपकी एजुकेशन होने वाली है, तो प्लीज देख लीजिए, what you are opting for Georgia can be really critical for you. That is our final take. दोस्तों, ये हमारा प्रयास था आपको बताने का, रियलिटी चेक देने का। थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है, मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत सारे हेट कमेंट्स आएंगे नीचे, हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे, बट रियली डज नॉट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो शायद इस इंफॉर्मेशन को देख के सही सवाल पूछेंगे, सही जवाब लेंगे और शायद बेटर डिसीजन में जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, जो भी आपके काउंसलर आपको एडमिशन दे रहे हैं ना, आप उनसे इन्हीं सवालों का जवाब लीजिए। फैक्ट्स पे आधार पे बात करिए, एडवाइजरी के आधार पे बात मत करिए। आप उनसे पूछिए, अगर आप सर जॉर्जिया भेजते हैं, हम आपके वैलिडेशन पे जॉर्जिया जाते हैं, क्योंकि आप हमें बता रहे हैं सब कुछ ठीक है, क्या आप हमें लिख के इस चीज की कंफर्मेशन देंगे? विल यू साइन एन एग्रीमेंट विद अस कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग और कल को हमारा करियर जुपार्डी में आ जाता है, विल यू बी रिस्पॉन्सिबल? मैं आपको फिर अगेन ओपन चैलेंज दे रहा हूं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर खाने एवरीवन नोज I am connected with so many people, fraternity, अंदर खाने no one has a clear cut answer। और सच हमेशा एक ही होता है, सच दो नहीं हो सकते। शायद यही सच था जो आपको बताया गया था। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर बीइंग अ पेशेंट ऑडियंस। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के कंटेंट बनाने में, इस तरह की रिसर्च करने में, और बहुत हिम्मत चाहिए इस सारे कंटेंट को लाने में। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करिएगा, कोई सवाल हो तो पूछिएगा, ठीक है। आपका हेट कमेंट भी हो तो डालिएगा, हम डिलीट नहीं करेंगे, हम जरूर उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू अ लवली जर्नी, करियर प्रॉस्पेक्ट। कोई डाउट हो तो हमारे नंबर 7678676001 पे हमसे कांटेक्ट करिएगा, एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू गाइड यू, हेल्प यू एंड टेक यू अ बेटर डिसीजन मेकिंग। थैंक यू।